हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी ने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। एक बार सॉल्यूशन चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। पहले फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनको हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं। रेशनल नंबर भी वही होते हैं जिनको पी बाई क्यू या न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं। तो दोनों सेम थिंग होती है। इसमें भी पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी। तो क्या हो जाएगा, ट्रू। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज इंक्लूडिंग जीरो। तो हम इंटीजर्स के बारे में अगर 1 लिख दें, ठीक है, तो किसी के भी बारे में 1 करो, 3/1 2/1, तो क्या रहेगा, सेम वैल्यू रहेगी। दैट मीन्स इंटीजर्स को जब p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो क्या है, रेशनल। ट्रू। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। सभी होल नंबर में क्या आते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, इंटीजर में भी आते हैं ये। तो एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर। ट्रू। लेकिन अगर आ जाता एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर तो फॉल्स होता, क्योंकि एवरी इंटीजर, हर इंटीजर में तो नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं, बट वो तो होल नहीं है, तो क्या होता, फॉल्स। जीरो इज ए होल नंबर। हमें पता ही है जीरो होल है, बस बट इट इज़ नॉट ए रेशनल। ये कहता है लेकिन ये रेशनल नहीं है। जीरो को हम 0/1 0/2 0/3 लिख सकते हैं। किसी जीरो के बारे में कुछ भी करें, आंसर क्या रहेगा, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ये होल नंबर है तो रेशनल भी है जीरो। इफ a/b इज ए रेशनल नंबर, अगर a/b रेशनल है देन b कैन नॉट बी जीरो। तो ये कहते हैं b जीरो नहीं हो सकता। यस, क्योंकि किसी के भी डिवाइड में अगर जीरो आ जाता है, डिनोमिनेटर जीरो बन जाता है, तो दैट मीन्स वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो ट्रू। पॉजिटिव इंटीजर्स कॉरेस्पॉन्ड टू डैश नंबर्स, नेचुरल या होल। पॉजिटिव में तो नेचुरल भी आते हैं, होल भी आते हैं, लेकिन यहाँ होल नंबर आएगा। क्यों? पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो भी इंक्लूड होता है, लेकिन नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड नहीं होता। जीरो किस में आता है, होल में। तो क्या हो जाएगा, होल नंबर्स। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डैश एंड डैश। ये ऑपरेशंस इनमें से किसके अंडर क्लोज्ड होगी प्रॉपर्टीज होल नंबर्स की? क्लोज मीन्स हमने क्लोजर प्रॉपर्टी की थी चैप्टर के टाइम पे। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप होल नंबर्स पे ऑपरेशन लगा रहे हैं तो उनका आंसर भी ऑपरेशन लगाने के बाद होल नंबर ही आना चाहिए। तो मतलब होल में अगर प्रॉपर्टी लगाई, ऑपरेशन लगाए तो होल, इंटीजर में प्रॉपर्टी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो इंटीजर आए, तो वो होती है क्लोजर। तो होल नंबर्स पे ऑपरेशन लगाएंगे सारे। एडिशन हमने यूज़ किया 2 + 5 7 विच इज़ ए होल नंबर। 2 × 5 10, दिस इज ऑल्सो ए होल नंबर। 2 - 5 प्लस माइनस माइनस, बड़ा इंटीजर नेगेटिव है तो -3, सब्ट्रैक्शन किया तो -3 आया, -3 इज नॉट ए होल। 2/5 डिवाइड किया अगर हमने इनको, तो ये क्या आएगा, रेशनल नंबर या फ्रैक्शन आ गया, नॉट होल नंबर। तो किस किस में क्लोजर है प्रॉपर्टी, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, और नॉट क्लोज किस में है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। फॉर ऑल रेशनल नंबर्स ए बी सी, इसके लिए आपको बताना, देखो a × b होगा प्लस a को c से करेंगे a × c, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ l/a, ये 1 नहीं है, l है। l/a का क्या होगा, a/l। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दिस। प्रॉपर्टीज यूज करके सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने हमारी एक्सरसाइज का। तो पहले क्या करेंगे, दोनों में सेम देखेंगे, टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले ये एक टर्म है मल्टीप्लाई वाली, ये एक टर्म, ये एक। अब इनमें से सेम किस में है, फर्स्ट और लास्ट में 3/5 सेम है, कॉमन लिया, -4/3, 3/5 कॉमन लिया, -2/3, और प्लस में बच गया 4/7। 3/5 माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6/3 प्लस 4/7, 3 से 3 कैंसिल, -6/5 प्लस 4/7। 5 और 7 क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब जो सेम टेबल से नहीं जाते, तो उनका एलसीएम सेम आता है, मल्टीप्लीकेशन सेम। 7 × 5 = 35, 7 के टेबल से जाएगा, 5 × 7 = 6 × 7 = 42, 7 × 5 = 4 × 5 = 20, माइनस प्लस माइनस, 42 में से 20 माइनस करेंगे, -22/35। उसके बाद है सेकंड पार्ट, हमने
टर्म्स में डिवाइड किया, 3 टर्म्स है 1 2 3। सेम किस में है, फर्स्ट और लास्ट में 2/7 सेम है, कॉमन लिया, -3/5 और यहाँ से बच जाएगा +1/21 माइनस ये टर्म लिखेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर दी हमने, 5 1 5 7 3 21, 2/7 21 और 5 फिर को प्राइम है तो एलसीएम क्या आएगा इनकी मल्टीप्लिकेशन, 105 21 की टेबल से जाएगा 21 3 63, फिर ये 5 की टेबल से 5 1 5 2/7 और ये माइनस प्लस माइनस कितने हो जाएंगे 58/105 -5/21 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस 58 2 116, 105 7 735 -5/21। इन दोनों का एलसीएम लेंगे जब आप 7/35 1 की टेबल से जाएगा -116, 21 के साथ करेंगे 35 की टेबल पर जाएगा, 35 5 175। अभी माइनस माइनस प्लस दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 291 साइन माइनस का बाय 735। थर्ड क्वेश्चन में आपको करना है फाइंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं हम, एडिटिव इनवर्स ए का एडिटिव इनवर्स क्या होता है -a और -a का +a, मतलब साइन चेंज करना होता है। तो -8/9 का +8/9, -3/10 का +3/10, 19/4 का +19/4 का -19/4, +4/16 का -4/16। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। पहले इसको सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस 5 2 10 9 7 63। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे होता है, उसका रेसिप्रोकल। ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने ऊपर किया था ना, क्या होता है 1/a, तो इसका हो जाएगा 63/10। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बी पार्ट -23/30, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 30/-23। यहाँ पहले सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस 8/11, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 11/8। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिर्फ प्रॉपर्टी का नेम बताना है आपको। देखो a इंटू बी और यहाँ b इंटू ए, आगे पीछे मल्टीप्लाई किया हुआ सिर्फ, तो a इंटू बी और b इंटू ए कौन सी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 71/75 का रेसिप्रोकल है, 75/71 रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके 1 आया, और रेसिप्रोकल से जब मल्टीप्लाई करके 1 आता है तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लाई 7/15 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -8/30। पहले इसका रेसिप्रोकल निकाल ले, -8/30 का क्या होगा, -30/8। अब मल्टीप्लाई कर दो 7/15 से -30/8 को, 15 1 जा 15 2 जा 30, 2 1 जा 2 4 जा 8, तो प्लस माइनस माइनस 7 1 जा 7, 4 1 जा 4। नेम द प्रॉपर्टी दैट शोज दिस। 3 इंटीजर्स हैं, a इंटू बी इंटू सी, यहाँ a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लास्ट क्वेश्चन, इज 15/7 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2:1/7, वाई और वाई नॉट। आपको बस ये बताना है या नहीं, सॉल्व कर लो पहले इसको। 2:1/7 को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 7 2 14 + 1 15/7। फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं क्या आया, 7/15, रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/15। लेकिन ये क्या कह रहा है, 15/7 नहीं इसका रेसिप्रोकल, तो नहीं। सो 15/7 इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2:1/7। क्लियर।